नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे स्टोव क्राफ्ट की। 410-11 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और इशू बहुत बेहतरीन होने के बावजूद भी बहुत से लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप किस केस में लोग हो जाते हैं उसको समझने के लिए हम 5 मिनट की कैंडल लगाएंगे और यहाँ पर कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे आप दिन देख लीजिए कौन सा, जिस दिन इसकी लॉन्चिंग हुई, यानी कि जिस दिन ये लिस्टिंग पाया उस दिन भी एक नेगेटिव पैटर्न बनाया था और फिर भी हमने आपको नीचे के लेवल पे बाई करने को बोला था और उसके बाद सारे टारगेट्स हिट किया और यही वो लेवल था जहाँ पर हमने आपको सेल करने को बोला था। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 5 फरवरी 12:06 दोपहर पीएम होता है। बुक प्रॉफिट इन स्टोव क्राफ्ट, प्लीज़ डू नॉट टेक फर्दर ट्रेड्स, ये आपको इन्फॉर्म किया गया था 12:06 पे। उसके बाद भी अगर आप ट्रेड लोगे और यहीं कहीं आसपास बज रहा था 12:05, उसके बाद देख लीजिए क्लियर डाउन ट्रेंड ये स्टॉक दिखा रहा है और एक बड़े नुकसान की तरफ इशारा आप लोगों को दे रहा है। अभी 400 रुपये के आसपास जो सपोर्ट है ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। एग्जैक्टली आप इसको सपोर्ट नहीं मान सकते हो, क्योंकि जब ये अभी पॉजिटिव मार्केट में इसमें इतने प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो इसमें एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कोई फर्दर ट्रेड अभी भी आपको नहीं लेना है अनटिल एंड अनलेस कि आपको एक बड़ी वैल्यू दिखाई देती है 3 से 5 साल के बाद, जो कि है इस स्टॉक में अभी, लेकिन वो अभी नहीं प्रेजेंट है। वो वैल्यू 3 से 5 साल में आएगी तो आपको बेटर मतलब चांस मिलने वाला है। इतना आप यकीन मानिए अगर यकीन करते हो। बाकी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, अभी बाजार में बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप धोखा खा जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी कैश पे बैठो अगर आपको इन्वेस्टिंग ही करनी है। रही बात ट्रेडिंग की या दूसरों को देखकर आप जब ट्रेड ले लेते हो, टीवी वालों को या किसी यूट्यूब वालों को, कि कोई भी हो, मैं खुद को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ, तो वो लोग हमेशा आपसे एक बात कहते हैं, स्टॉप लॉस। और ये स्टॉप लॉस ना इस बाजार की सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि आप गलत अगर स्टॉक ले लिए हो, गलत समय पे अगर कोई स्टॉक ले लिए हो, ये स्टॉक गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने गलत स्टॉक ले लिया है या गलत समय पे स्टॉक ले लिया है तो आपके लिए स्टॉप लॉस जो होता है वही होता है जो आपके लिए लाइफ लाइन का काम करता है, आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। ये बाज़ार बहुत जालिम है। आपको नहीं पता कि जब आप कोई स्टॉक 460-70 में खरीदते हो और वो 410 आता है, ये जो 50 रुपये का अंतर है ये जानबूझकर आपको डराने के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू जानता है वो बेचेगा नहीं, वो आपको डराएगा। वो नीचे अपनी पोजीशन ऐड करेगा, ठीक है, ऊपर अपनी पोजीशन वो सेल कर चुका है, नीचे ऐड इसलिए करेगा क्योंकि उसको ये मार्जिन मिल गया 50 रुपये का। लेकिन आप क्या करोगे, यही 50 रुपये लॉस में स्टॉक बेच दोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ देखो, कोई भी हो, किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई किसी से लॉस बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, किसी को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, कोई कहीं और जाकर अटक जाता है। तो मैं ये इसीलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस अगर नहीं लेना है तो बेस्ट प्राइस डिकोड करने की कोशिश कीजिए। हम हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढ कर लाते हैं, अच्छे अच्छे प्राइजेस पे लाकर बताते हैं, और फिर भी आपको बातें समझ में नहीं आती तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर आपने इस बुल रन में पिछले 8 महीने में इस बुल रन में अगर आपने पैसा गंवाया है तो यकीन मानिए इस बाज़ार में बहुत दर्दनाक मौके आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दर्दनाक। मतलब ये तो एवरग्रीन टाइम, हम सब सोचते हैं कि हमारे हायर हाइज बनते जाएं, और अगर आप इन हायर हाइज में पैसा नहीं कमा पाए अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई शॉर्ट सेलर नहीं हो, आपको सिर्फ बाजार खुलते ही शॉर्ट कर देना है, बाजार खुलते ही शॉर्ट कर देना है। अब आप आने वाले समय में, आने वाले 6 से 8 महीने में आपके लिए ये डगर 5 गुना ज़्यादा कठिन हो जाएगी और 5 गुना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। अगर आपने 6 महीने में 8 महीने में पैसा नहीं कमाया तो अगले 6 महीने में 8 महीने में आपके लिए और ज़्यादा कठिन हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि बाज़ार इस वक्त अपने पीक पे है, एक्सट्रीम सिचुएशन चल रही है मार्केट में, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए ना आए लेकिन स्टॉक्स में डेंजरस पोजीशन बन रही है। और ये सिर्फ स्टोव क्राफ्ट की बात नहीं है, मैं कहाँ कितनों को समझाऊंगा। मैं बर्गर किंग की बात ले लेता हूँ, बर्गर किंग की या वेक्टर फूड की, सबको बोला था एग्जिट कर जाना, पहले दिन ही एग्जिट कर जाना, प्रॉफिट मिले लॉस मिले जो मिले एग्जिट कर जाओ। और उसके बाद अब मैं ये नहीं कहूँगा मैंने 400 पे लेने को बोला, लेकिन वहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल था और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मैं ये कई बार बात करता हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते होंगे, कि जब आपको एक रिट्रेसमेंट मिल जाता है, ठीक है, 78.6 78.6 61.8 का, तो आपको वहाँ पर एक बार आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो अगर अच्छा स्टॉक है, कितना भी महंगा हो। अगर ऊपर से इतना रिट्रेसमेंट हमको दिखा दिया है, दिस इज़ द लेवल टू बाय द स्टॉक। लेकिन वैल्यू आपको मिल रही है या नहीं वो भी तो देखना होगा। कितने गुना ऊपर लिस्ट हुआ था, क्या मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, क्या वेक्टर फूड का रिजल्ट अच्छा आया, क्या आपको पता है? नहीं आया।
तो जब नहीं आया थोड़ा वेट कर लीजिए, स्टॉक की री रेटिंग होगी। हो सकता है यही स्टॉक अपने 1,000 रुपये के प्राइस को जस्टिफाई करता हो, 400 को ना जस्टिफाई कर रहा हो अभी के सिचुएशन में, 2-4 रिजल्ट बाद 1,000 को भी जस्टिफाई कर दे। तो स्टॉक मार्केट में आप प्रोबेबिलिटी पे खेलते हो। 400 वाला स्टॉक हमेशा सस्ता नहीं होता, कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक। और ये वेक्टर फूड की कहानी नहीं है, बर्गर किंग देख लीजिए, तबाही देख रहे हैं, लोगों को समझाओ नहीं समझ में आता है, तबाही देख लीजिए क्या हुई है। इंडिगो पेंट्स में भी वही हाल है। इंडिगो पेंट्स, ये कौन सा इंडिगो खुल गया, इंडिगो पेंट्स, एक मिनट, इंडिगो पेंट्स आपके लिए खोल देते हैं, देख लीजिए ऊपर से, ऊपर के लेवल से, मतलब 3200 वाला स्टॉक आपको 2600 में मिल रहा है, 500-600 रुपये नीचे। ये पेन आपको दिखाई नहीं देता दूसरों का, आप हर जगह जाकर सर पटकने लगते हो, बस क्वेरीज भेजोगे। देखो भाई, हमारा काम आपको सोल्यूशन देना है, लेकिन इम्प्लीमेंट आपको ही करना पड़ेगा। चाहे आप केमकॉन ले लीजिए या बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ये सब 700 वाला 400 450 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसके पीछे का दर्द नहीं समझोगे। सोचिए कि रिटेल इन्वेस्टर क्या किया है, या तो यहाँ खरीद के यहाँ बेच दिया होगा भयंकर लॉस में, या फिर बेचारा होल्ड किया होगा, इस मार्केट का लुत्फ नहीं उठा पा रहा होगा जो मार्केट धूम धूम करके चल रही है। जहाँ पर हमने आपको ढेर सारे स्टॉक्स भी बताए हैं चलने वाले, या हम नहीं बताए हैं, कोई कुछ भी बताया हो, मैं कहता हूँ आप आंख बंद करके कोई निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनी चूज किए होते, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप प्रॉफिट में होते, या फिर अगर आपके पास एक होल्ड करने वाली टेंडेंसी है तो आप प्रॉफिट में होते। लेकिन फिर भी तकलीफ़ें ऐसे ही आप शेयर कर सकते हो, जब आप इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं ध्यान दोगे, स्टॉप लॉसेस पे नहीं फोकस करोगे, तो आपके साथ ऐसे ही पेन्स क्रिएट किए जाएंगे। और ये मैं आपको उस दिन बता रहा था उस वीडियो में, अगर आपको याद हो, कि आप इस बाज़ार में 50-50 का गेम खेलने नहीं आए हो, क्योंकि आप जैसे ही आते हो आपको चारों तरफ से भेड़िए घेर लेते हैं, वो आपको बर्बाद करने पे तुले हैं। वो भेड़िए हमारे प्लेटफॉर्म पे भी हो सकते हैं, जहाँ हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, वो भेड़िए आपको टीवी में भी मिलेंगे, वो भेड़िए आपको ब्लॉग्स में भी मिलेंगे, एसएमएस भेजेंगे आपके पास। तो बी अलर्ट, बी सेफ, क्योंकि यहाँ आपकी हार्ड अर्न मनी लगी है, ठीक है। और उसको लूटने के लिए कितने लोगों की नज़र होती है आपको नहीं पता है। मैं यहाँ पर कोई आपको ज्ञान नहीं दिया स्टॉक क्राफ्ट में क्या करो या आईपीओज में क्या करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। अगर अब तक आप पैसा नहीं कमा पाए हो तो यकीन मानिए आने वाले समय में और कठिन होने जा रहा है, अगले 6 से 8 महीने। क्योंकि बाजार जब एक रेंज बाउंड मोमेंटम करती है, वहाँ पर बहुत से स्टॉक्स की वैल्यू एकदम ख़त्म कर देती है, जो फालतू की हाइप बनाकर वैल्यू क्रिएट किए होते हैं। मतलब समझ रहे हैं, अगर बाजार, मैं कहता हूँ बाजार नहीं गिरती है, निफ्टी नहीं गिरती है, वो बाजार ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है, कुछ दिन, और यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो 500 के होंगे, वो 300 पे चले जाएंगे। याद रखिएगा, ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा अगले 6 महीने बाद। 6 महीने बाद मैं आपसे मिलूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सब स्टॉक्स निफ्टी के साथ हाई मार रहे थे और निफ्टी वहीं हाइस के आसपास 1000-2000 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रही है, और ये स्टॉक्स वहाँ से 30% का करेक्शन दिखा चुके हैं, 40% का करेक्शन दिखा चुके हैं, 50% का करेक्शन दिखा चुके हैं। इसलिए आप किसी गलत स्टॉक में ना फंस जाना, वही स्टॉक्स में रहना जिसको आप नीचे ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म की वैल्यू जनरेट होती दिखाई देती है। जो आपके सामने अभी हो सकता है अच्छे रिजल्ट ना रख रहे हो, लेकिन उनकी हिस्ट्री रही है कि वो अच्छे रिजल्ट आपके सामने पेश करते हैं। बस यही थी वीडियो। अगर आपकी और क्वेरीज आई होंगी तो हम स्टोव क्राफ्ट या अन्य किसी भी स्टॉक पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको स्टॉक किस प्राइस पे लेना चाहिए और क्या देख कर लेना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ प्राइस नहीं होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, और उसके बाद आपको स्टॉक एक रीजनेबल प्राइस पे ख़रीदने की मतलब कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो सबको दिखाई दे रहा है कहाँ अच्छा है, जैसे कि बर्गर किंग सबको दिखाई दे रहा अच्छा है, 60-65 वाला स्टॉक 150 पे ट्रेड कर रहा है। अब आप क्या 150 खरीद लोगे? भाई कुछ रिजल्ट अच्छे लाने दो, हाइप बनी हुई है, जिस दिन बाजार गिरी हो सकता है ये भी आपको 100 रुपये के आसपास मिले, क्या करोगे? क्या करोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सही हो जाऊँगा, मैं कह रहा हूँ अगर 100 के आसपास चला गया आपके पास क्या चारा बचेगा। और यही अगर 200 चला गया तुरंत बेच के भागोगे आप, 100 जाएगा तब नहीं बेच के भागोगे। तकलीफ देख रहे हो अपनी, थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। पोजीशन में अगर होल्ड करना है तो रीजनेबल वैल्यू जब आपको मिली हो तब होल्ड करना है। 60 वाला स्टॉक आप 150 में खरीद के सोचोगे 100 चला जाएगा मैं होल्ड करूं, तो ये तो गलत बात है। लेकिन 150 वाला 180 चला गया, 185 चला गया, आप बेच के भाग जाओगे। ये करना छोड़िए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे आपके आने वाले समय में। सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये डगर कठिन होती जा रही है। निफ्टी बढ़िया मोमेंटम कर रही है, अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो वहाँ पर आपको कोई तकलीफ दिखाई नहीं देगी, आपको सब कुछ लगेगा सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। ये निफ्टी 50 बर्गर किंग हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगेगा कि कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जब रियलिटी पे आप आओगे फोकस करने तब आपको पता चलेगा हाँ हो क्या रहा है इस बाज़ार में। यहाँ पर सब कुछ भागे पड़ा है और जहाँ हमारी पोजीशन है वो गिरे पड़ी है।
और मैं ये उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको लॉस हो रहा है। बहुत से लोग होंगे जो प्रॉफिट कमा रहे होंगे। अगर आप हमारी इंट्राडे वाली वीडियोस को देखते होंगे, मतलब इंट्राडे देखिए सबसे हाईएस्ट रिस्की माना जाता है। अगर वहाँ पर भी हमारे सारे टारगेट्स हिट होते हैं एक एक दिन, तो सोचिए कि ये बाजार कितनी बेहतरीन चल रही है। समझ रहे हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं करना चाहती, चल रही है तो चल रही है, ऊपर जा रही है जा रही है, खरीदो भैया। लेकिन फिर भी आप गलत जगह गलत रेट पे फंसोगे तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ना मैं लूँगा ना कुछ। हम आपको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। आप नहीं करोगे तकलीफ़ आप ही को होगी। हम मिलेंगे फिर से, कोई सवाल हो तो niftyindia.in विजिट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हो। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।